अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम मेल मर्जों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ईमेल सेंड करेंगे तो कि ऑटोमेटिक होंगी। तो उसके लिए सिंपली आप पहले तो अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लोगे। ठीक है, मेल मर्जो आपको मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है। आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों ने ईमेल कलेक्ट करके रख लेनी है। ठीक है, लाइक दैट जैसे मैंने ये रखी हुई है ड्राफ्ट में जर्मन फ्रैंकलिन मेन। ठीक है, तो ये जर्मनी की एक सिटी का नेम है। तो उस सिटी में कितनी जो पड़े हुए एसईओ के जो क्लाइंट्स हैं वो उनकी ईमेल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखो ये खुलकर वो सामने आ गई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने भी कलेक्ट की होंगी। तो बाकी कलेक्ट करने का जो तरीका है ना वो ये है कि अगर आपकी कोई जर्मनी कंट्री है या किसी की चाइना है, वो साथ लिखे सिटीज़ नेम। तो इस तरह से ये देखो ये 34 मोर यानी कि 50 के लगभग करीब ना ये सिटीज़ आ रही हैं। तो एक एक सिटी का नाम आप उठाएं, लाइक दैट पहली बर्लिन है, बर्लिन को उठाएं, लिंक्डइन पे सर्च करें लोकेशन की जगह बर्लिन जर्मनी। जब इसके जो क्लाइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं सारे पेजेस, यानी कि आपने ईमेल उठा ली, फिर दूसरा उठा लो। ठीक है, फिर तीसरा उठा लो, फिर चौथा उठा लो। इस तरह से आपकी एक कंट्री कंप्लीट होती है। ये नहीं है कि आप लिंक्डइन पे सिंपली आपने लिख दिया जर्मनी और आपको के पास वो जितने पेज थे हमने कंप्लीट कर लिए, क्लाइंट हमने निकाल लिए। नहीं, एक मुल्क है, ठीक है, आगे उसकी सिटीज़ हैं, सिटीज़ लिख के सर्च करो। ठीक है, तो अब किसी का अगर चाइना है वो चाइना लिख के सर्च करे, साथ लिखे चाइना सिटीज़ नेम। अगर किसी की जापान है, जापान लिख देखो चाइना की आ गई है, शंघाई है, बेजलिन है। ठीक है, तो इस तरह से वो फिर अपने ड्राफ्ट में भी सब्जेक्ट में लिख ले कि ये चाइना की ये फ़लाँ सिटी है और उसके क्लाइंट है। जैसे कि ये मैंने जर्मनी की लिखी हुई है और मैंने इनकी ईमेल्स कलेक्ट करके रखी हुई हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो काम होगा ना बहुत ही आसान हो जाएगा कि मैंने सिर्फ सेंडिंग करनी है। मुझे ये भी पता है कि ये किस मुल्क की किस सिटी के क्लाइंट हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी अमेरिकन ईमेल ओपन कर लेनी है। जैसे कि ये मेरी टिम्मी वाली थी, वो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि मैंने आपका मेल मर्जो, ठीक है, वो इंस्टॉल करवाई हुई है एक्सटेंशन। ठीक है, इंस्टॉल करनी होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे ना आपकी जो गूगल शीट है ये वहाँ पे शो होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने अमेरिकन ईमेल ओपन करके उसका ड्राफ्ट ओपन करना है। ठीक है, ड्राफ्ट ओपन करके आपने अपना जो क्लाइंट वाला मैसेज है जो आप सेंड करोगे, किसी को भी आप सेंड करते हो, आप ड्राफ्ट में कॉपीज़ बना के दे रखते होते हैं ना, जैसे कि हमने एडमिन के लिए बनाए थे। इसी तरह से जो क्लाइंट के लिए आपने मैसेज बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो आपने ओपन करना है और उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है वो कर लेनी है। ठीक है, लाइक दैट ये देखो ड्राइव टारगेटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट विद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ये मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैं इस वक्त मैसेज को ओपन करूँगा। मैसेज आपका सबसे टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट वाला मैसेज। और ये भी देख लेना कि आपने जर्मनी की किस सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसके लिहाज से फिर उसका टाइम जोन दे के फिर सेंड करना है। ये देखो सब्जेक्ट देख लिया, नीचे मैंने मैसेज बॉडी ऑफ द मैसेज पढ़ा। ठीक है, सारा पढ़ा, ठीक ठाक लिखा हुआ है। साथ में गूगल शीट का लिंक भी रखा हुआ है ताकि अगर कोई चाहे कि मैंने इसकी शीट चेक करनी है, किसने वाकई इसके पास डाटा पढ़ा कि नहीं, वो भी चेक कर सकता है। ठीक है, मैंने देखा कि मेरा मैसेज बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा काम होगा ना वो अब सिर्फ सेंडिंग का होगा। उसके लिए ये देखो ये डॉट्स जो बने हुए हैं ना, इन डॉट्स पे आपने क्लिक कर लेना सिंपली पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके ना आपने अपनी गूगल शीट ओपन करनी है। थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप ये डॉट्स पे क्लिक करोगे नीचे आपने आना है, गूगल शीट आपने ओपन कर लेनी है। शीट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेड शीट इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो जैसे ही ओपन होगी, लेट्स सी, पहला काम तो ये है कि आप यहाँ पे ना ईमेल्स को कॉपी करके ना 30-30 ईमेल आपने एक एक जीमेल से सेंड करनी है। वो ड्राफ्ट में आप जाओगे, ठीक है, जहाँ पे आपने ईमेल कलेक्ट की हुई है वहाँ से आपने ईमेल्स यहाँ पे 30 पेस्ट कर देनी है। सही है, तो उसके लिए सिंपली आप अपनी ईमेल पे वापस आओगे और यहाँ पे जीमेल्स पड़ी हैं, यहाँ से आपने 30 ईमेल उठानी है, कॉपी कर लेनी है। उस पर क्लिक कर लें बॉक्स पे, क्योंकि हमने पहले ही रो में सेलेक्ट करना है और यहाँ से 30 उठानी है। अगर ज़्यादा भी होगी कोई बात नहीं, हम दोबारा वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कट पेस्ट यानी कि, और नेक्स्ट जीमेल में यूज़ कर लेंगे। अभी शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब एक दफ़ा आपने सेंडिंग लगा दी आपको समझ आ जाएगी, फिर ये बहुत आसान लगेगा।
इसका मज़ा ये है कि यहाँ से सेंडिंग भी होती रहेगी, साथ आप अपना जो मर्ज़ी काम करते रहो, लेकिन थोड़ा सा लैपटॉप आपका हैवी होना चाहिए या इंटरनेट कनेक्शन। तो ये जनाब जी पेस्ट कर दी मैंने जीमेल सारी, ठीक है। ये 39 तक हैं जीमेल्स। चलो 30 तो सेंड करें। अब देखो ये राइट साइड पे ये लोगो इसका आ गया, कई दफ़ा ऐसे शो होता है और ये यहाँ पे ये तीर सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके फिर शो होता है ये मेल मर्ज हो, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखो पहले नंबर पे मेल मर्ज, ठीक है, जो फर्स्ट इसका है ऑप्शन उस पर आपने क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा शुरू पे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हेजिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। अब इसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे आप मैसेज सेलेक्ट करें कौन सा सेंड करना है। आपने जो मैसेज सेंड करना है ये खुद ब खुद इसने ड्राफ्ट से उठाना है, तो ये ज़रूरी है कि ड्राफ्ट में पहले नंबर पे आपका मैसेज होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लिक करके आपने मैसेज सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि ड्राफ्ट में जो पहले नंबर पे पड़ा है इसने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सेंड फॉर 30 फ्री, इसका पेड वर्जन भी है लेकिन वो पे करने पड़ता है मंथली, लेकिन हमने फ्री वाला काम करना है। अब ये 30 जीमेल्स खुद ब खुद सेंड होंगी। ये देखो यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है। अगर किसी ने ओपन की तो यहाँ पे ये भी लिखा आ जाएगा ये मर्ज स्टेटस पे कि इस बंदे ने ओपन की है या नहीं, कितने बार ओपन की है, कभी इग्नोर किया, ये भी साथ ही आपको ये इंडिकेशन देगा लाजमी, ठीक है। अब ये खुद ब खुद सेंड हो रही हैं। हमारा थोड़ा सा इधर वाईफाई का इशू है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है काम। ये देखो अब मैं चाहूँ तो साथ न्यू टैब ओपन करके अपनी दोबारा लिंक्डइन से जीमेल्स कलेक्ट कर सकता हूँ, या अपना कोई पीसी पे कोई वर्क है वो कर सकता हूँ। इसको कुछ नहीं होगा, ये साथ खुद ब खुद सेंड होती रहेंगी, ठीक है। 30 की 30 जब यहाँ से सेंड हो जाएंगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर लेना। अपनी दूसरी जो जीमेल है वो ओपन करके उसकी स्प्रेडशीट ओपन करनी है, उसकी जो मेल मर्जो है ना फिर वो यूज़ करनी है, ठीक है। हर दफ़ा एक ही मेल मर्जो नहीं यूज़ करनी है, एक ही स्प्रेडशीट यूज़ नहीं करनी है। अब ये समझ लो कि अब जो सेंडिंग हो रही है वो टिम्मी वाली आईडी से हो रही है, यानी कि मेरी इस आईडी से सेंडिंग हो रही है। मैं सेंड बटन पे क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे जा रहा है आगे काम। अब ये चेक करो, ठीक है, ये अभी सेंड हो रही हैं, ठीक है। इनबॉक्स में क्लिक करता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी आईडी पे ऑटो रिस्पॉन्स लगाया होता है, ठीक है, और साथ फिर उन्होंने दिया होता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो नीचे आप इस ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इनबॉक्स में मुझे कोई ना कोई रिप्लाई आया होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो 9 मैसेज यानी कि 9 से 10 ईमेल्स सेंड हो भी गई हैं और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, खुद ब खुद हो रही हैं। हालांकि अगर वैसे ही हम करते बाय हैंड मैनुअली करते तो काफ़ी टाइम लग जाना था, पहले कॉपी करो पेस्ट करो फिर ऐसे करो वो करो। लेकिन ये तरीका काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए, और दूसरी बात यह है कि टाइम भी बच रहा है हमारा, और मैसेज भी ठीक ठाक जा रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि उस बंदे ने ओपन किया या नहीं किया। अब ये देखो अभी तो फ़िलहाल 2 ईमेल वापस आई हैं, यानी कि इनमें से 2 ईमेल्स आईडी थी वो या ख़त्म हो गई हैं या ठीक नहीं थी जो मैंने पिक की थी। बाकी तो सेंड हो रही हैं, यानी कि जो मैंने ये 10-12 भेज दी उनमें से 2 ईमेल वापस आई हैं। तो यहाँ से भी वो रेड सा निशान बन जाता होता है कि जब हम सेंड करते हैं ना कि ये ईमेल ठीक नहीं है। अब यहाँ पे सेंड सेंड लिखा हुआ है ना, जब कोई बंदा ओपन करेगा तो यहाँ लिखा आ जाएगा ओपन, ठीक है, उस बंदे ने ओपन की है। तो इस तरह से खुद ब खुद सेंडिंग होती रहेगी। आप चाहो साथ वो दूसरा काम करते रहो। अब ये देखो ये ऑटोमेटिक अटैचमेंट ये आ गया मैसेज एक। अब ये जो ऑटोमेटिक मैसेज होता है नीचे उन्होंने ईमेल दी होती है कि आप इस ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी, हमने वो ईमेल भी उठा लेनी है, वहाँ से हमें क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। अब ये 17-18 मैसेज सेंड हो गए हैं। अब यहाँ जब 30 तक हो जाएंगे तो जो नीचे वाली ईमेल्स है वो यहाँ से हम दोबारा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके मैं अपनी जो अमेरिकन ईमेल है वो दूसरी ओपन करूँगा, लॉगिन करके उसका जो गूगल शीट है, ठीक है, उसको ओपन करके उसका जो मेल मर्जो है उसको ओपन करूँगा। अब ये डेबिट वाली आईडी है। अब सिंपली वही सेम प्रोसेस है जो पहले किया है, गूगल शीट इसकी ओपन करूँगा, ठीक है। मैसेज इसके ड्राफ्ट में मैसेज होना चाहिए, ये एक बात ज़हन में रखनी है आपने कि जिस आईडी से भी आपने सेंडिंग करना है ना मैसेज, उस आईडी में ड्राफ्ट में वो मैसेज पड़ा होना चाहिए, इसने वो मैसेज ही उठा उठा के सेंड करना है। जैसे कि हम मैनुअली भी करते हैं कि इन ड्राफ्ट में कॉपीज़ बना के रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉपीज़ नहीं बनानी, सिर्फ एक मैसेज ड्राफ्ट में रखना है, वो टॉप पे होना चाहिए। फिर वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा, या हम भी भाई मैनुअल भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये ड्राफ्ट वाला मैसेज आपने सेंड करना, फिर वो एक मैसेज सबको सेंड करता रहेगा खुद ब खुद, ठीक है, ये टूल।
तो बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये दोबारा भी सेंड कर रहा हूँ, प्रोसेस वही है, सेम है, ठीक है। यहाँ से आप दोबारा ये देखो निशान लगाने के लिए आप ये बी बोल्ड कर सकते हो कि आपको अगर याद नहीं रहता पहले कितनी ईमेल्स उठाई हैं, ठीक है। जब कॉपी करोगे साथ बोल्ड कर दिया करो, या उसकी वो कलर चेंज कर दिया ताकि याद रहे, क्योंकि हमने तो 300-400 ईमेल्स या 1000 ईमेल इकट्ठी कॉपी करके रखी होती है, फिर हमें क्या पता कि ये 30 यहाँ तक बनती थी कि यहाँ तक बनती थी, कितनी उठाई कितनी नहीं। और इसमें भी दोबारा मेल मर्ज पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरी दूसरी आईडी है, उसकी गूगल शीट है, ये देखो। और यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये शेयर के साथ जो बनी हुई है, ठीक है, डेविड वाली है। और यहाँ पे जो मैंने ड्राफ्ट है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, गेट 3 गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी वेबसाइट सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं करूँगा सेंड ईमेल्स, ठीक है। तो सेंड फॉर 30 फ्री वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद चलूँगा वहाँ से ईमेल्स कुछ और भी उठाई थी ताकि 30 पूरी हो जाए। आपकी जितनी ईमेल्स फ्री वाली होंगी ना यहाँ पे ये उतनी शो करेगा, मैक्सिमम 30 तक करेगा। अगर आपकी 5 है 8 है 10 तो यहाँ 5 या 8 या 10। अब ये देखो ये सारे सेंड हो गए हैं जो प्रीवियस मेरी आईडी थी, सही है। तो गाइज इस तरह से आपने काम करना है, बहुत ही ईजी है, इससे ईजी कोई आसान वर्क आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मेरा चैलेंज है, आप यूट्यूब पे फिर लो, जहाँ मर्जी चलो, दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ, ठीक है। ये चीज़ें कोई भी नहीं आपको बताएगा। हर बंदा यही है कि आपको कहेगा भाई हज़ार ईमेल करो, ये करो वो करो, लेकिन जो ट्रिक्स होती है ना वो वही बंदा आपको बताएगा जो आपके साथ सिंसियर हो, लॉयल हो, जिसको यकीन हो आप पे, ठीक है। तो अब आगे आपकी मेहनत है, ठीक है। मैं तो जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, कोऑपरेशन, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही सबसे महंगी चीज़ होती है दुनिया में। तो बाकी आपकी हार्ड वर्किंग है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।